हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं कि इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से पृथ्वी की बैंड बजा रखी है, और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सूरज की तपश से पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे जल रहे हैं और उनके धुएं से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी वजह से पृथ्वी के लोग मर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी में अभी भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था और वहाँ पे भी लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क पहन के सर्वाइव कर रहे थे। और इसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को एक क्रॉनिक और प्राइवेट कंपनी बना रही होती है। इसी कंपनी की सुरंग में सिटी की सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी कंपनी में इथेन के पापा यानी रिचर्ड साइंटिस्ट का काम कर रहे होते हैं। आज इथेन का 8th बर्थडे होता है, तो इथेन के पापा उसको एक गिफ्ट देते हैं और इथेन से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, इस बॉक्स को खोलो। इथेन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है और उसमें हाथ डालता है, उसके हाथ को एक घड़ी जैसा गैजेट पकड़ लेती है और वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी उसके हाथ से खून निकलने लगता है और इथेन दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और रोने लगता है। तभी इथेन की माँ भाग के उसके पास आती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन उसके पापा नॉर्मली कहते हैं कि तुम घबराओ मत, ये गैजेट अब से तुम्हारे हाथ में ही रहेगा, तुम इसे मरते दम तक उतारना मत, ये तुम्हें फ्यूचर में पहचान दिलाएगा। इतना कह के इथेन के पापा वहाँ से निकल जाते हैं। लैब जाने के बाद रिचर्ड का इथेन को कॉल आता है और रिचर्ड इथेन और उसकी माँ को अर्जेंटली लैब बुलाता है। इथेन और उसकी माँ आर्टिफिशियल मास्क पहनकर बाहर निकल जाते हैं। तभी कुछ लोग रास्ते में इथेन की माँ को गोली मार देते हैं और वो मर जाती है। वो लोग इथेन और उसकी माँ का मास्क निकाल कर ले जाते हैं। अब इथेन ऑक्सीजन लेने को तड़प रहा होता है और अपने पापा को आवाज़ लगाता है, पर उसके पापा नहीं आते। तभी जूडो करके एक आदमी आता है, ऑक्सीजन मास्क लगाता है और उसको वहाँ से ले जाता है। आगे हमें पता चलता है कि इथेन अब जूडो के साथ ही रहने लगा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इथेन अब बड़ा हो चुका है और वह इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है जहाँ कभी उसके पापा साइंटिस्ट हुआ करते थे, यानी क्रोनी कॉर्प कंपनी में। जब वो काम कर रहा होता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी की सुरंग में पावर प्रॉब्लम हो जाती है। इथेन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक अलर्ट मैसेज आता है कि अगर उस प्रॉब्लम को 30 सेकंड में ठीक नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इथेन कैसे भी करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। इन सब कामों में इथेन एक्सपर्ट होता है। उसके बाद सभी वर्कर्स ड्यूटी खत्म करके एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और आंखों को चेक कर रहे होते हैं। तभी वर्कर्स को मास्क निकालने को कहा जाता है और जैसे सब मास्क निकाल रहे होते हैं, उन वर्कर्स में से एक वर्कर खून की उल्टी कर देता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सबको सूट नहीं कर रहा होता है और कुछ लोग ऑक्सीजन सिकनेस जैसी बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग थोड़े ही दिन में मर जाते हैं। इथेन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पहुंच जाता है। तभी टीवी में उसके सामने न्यूज़ चल रही होती है। उस न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कैसे ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से लोग मर रहे हैं। तभी न्यूज़ में इथेन के पापा का भी जिक्र होता है। यह सुनकर इथेन को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ अपने काम ख़त्म करके घर आ जाती है। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एकदम से उसकी वाइफ खून की उल्टी कर देती है। उसको भी ऑक्सीजन सिकनेस की बीमारी हो जाती है। यह सब देखकर इथेन बहुत टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि कुछ दिनों में मेरी वाइफ भी मर जाएगी। उसके बाद उसकी कंपनी के कुछ लोग इथेन को बुलाते हैं और अपने साथ ज़बरदस्ती चलने को कहते हैं। यह सब देखकर इथेन बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पे जूडो भी आ जाता है और इथेन से चलने को बोलता है, क्योंकि ये देखना चाहता है कि वो लोग इथेन के साथ क्या करेंगे। तभी वो लोग कॉर्निक्रॉप कंपनी की सीईओ रेजिना को मिलते हैं। रेजिना इथेन से कहती है कि हमारी सिटी की हालत दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही है, लोग धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। इथेन कहता है वो सब तो ठीक है, पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और मैं यहाँ कर भी क्या सकता हूँ। तभी रेजिना कहती है कि तुम हम सबको बचा सकते हो और हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन इथेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा वो क्यों बोल रही है। रेजिना इथेन को और उसके दोस्त जूडो को लैब लेकर जाती है। वहीं पर साइंटिस्ट बिली उसका वेलकम करता है। इथेन वहां पर एक टाइम मशीन को देखता है। फिर रेजिना इथेन को कहती है कि यह टाइम मशीन तुम्हारे पापा रिचर्ड ने बनाई है और अब इस टाइम मशीन में फ्यूचर से एक मैसेज आया है, वो मैसेज तुमसे रिलेट करता है। ये सब देखकर इथेन बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि इथेन को भेजो और वो मैसेज प्रेजेंट टाइम से
400 साल फ्यूचर से आया हुआ होता है। यह मैसेज देखकर इथेन को बहुत ताज्जुब होता है कि 400 साल बाद भी कोई वहाँ जिंदा है और मुझे वहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकते हैं और वो जो भी हैं उसे मेरा नाम कैसे पता, और वहाँ के लोग ऑक्सीजन के बिना कैसे जिंदा होंगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और रेजिना इथेन से कहती है कि तुम्हें 400 साल बाद जाना होगा इस टाइम मशीन की हेल्प से, और उसे मैसेज भेजने वाले इंसान से मिलना होगा। तुम्हें ऑक्सीजन सिकनेस बीमारी का इलाज ढूंढ के लाना होगा और उन लोगों ने तुम्हें ही बुलाया है, इसीलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। रेजिना इथेन को समझाती है कि यहाँ पर हज़ारों लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा, इसीलिए तुम्हें उस टाइम मशीन से फ्यूचर में जाना होगा। तभी साइंटिस्ट बिल्ली बोलता है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम यहाँ से तुम्हें भेज सकते हैं लेकिन तुम्हें हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हमें वापस लाने का रास्ता नहीं पता है और वह रास्ता तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। रेजिना कहती है कि फ्यूचर में भी ज़रूर कुछ ऐसा ही होगा जिससे तुम वापस आ सको, लेकिन इथेन उन्हें साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मेरी वाइफ को ऑक्सीजन सिकनेस की प्रॉब्लम हो चुकी है, इस हालत में मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आखिरी का समय उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह सब बोलकर चले जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इथेन और उसके दोस्त जूडो को, जो कि इथेन को समझा रहा होता है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए क्योंकि तुम सबकी जान बचा सकते हो। लेकिन इथेन उसे मना करता है और कहता है कि मैं अपने पापा जैसा नहीं बन सकता, जिसने अपने मतलब के लिए अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़ दिया था। मैं अपनी वाइफ को इस हालत में नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पापा जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन जूडो उसे कहता है कि तुम फ्यूचर में जाके अपनी वाइफ की मदद कर सकते हो, उसकी बीमारी ठीक कर सकते हो अगर तुम्हें कोई दवाई मिल गई तो। और जूडो उसे बहुत देर तक समझाता है। इथेन घर जाकर यह सारी बातें अपनी वाइफ से शेयर करता है। यह सब सुनकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है और उसे जाने के लिए फोर्स करती है, वह भी खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए। रात में इथेन अपने बेडरूम में आता है और वहाँ उसकी वाइफ सो रही होती है। तभी इथेन एक नकली फूल के पत्ती पर आई विल बी बैक लिखकर बेड पर रख देता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी वाइफ ये सब देख रही होती है क्योंकि वो सोने का नाटक कर रही थी। इथेन अब उसकी कंपनी की लैब में पहुंच जाता है। वहाँ रेजिना उसका वेट कर रही होती है। वहाँ इथेन एक शर्त रखता है कि अगर फ्यूचर में उसे कोई दवाई मिली इस बीमारी की तो वो सबसे पहले उसकी वाइफ को देगा, और रेजिना इस शर्त के लिए मान जाती है। अब वह टाइम ट्रेवल का सूट पहन के रेडी हो जाता है। तभी साइंटिस्ट इथेन को एक छोटा सा गैजेट देते हैं और कहते हैं कि ये एडवांस रोबोट है, यह तुम्हारे एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और तुम्हें सारी चीज़ें बताएगा। जूडो भी उसको बाय करके अलविदा कह देता है। अब मशीन ऑन हो जाती है, उसमें काउंटडाउन शुरू होता है और 0 आते ही इथेन की बॉडी पर बहुत सारे रेडिएशन पास होते हैं और बहुत ही स्पीड से टाइम ट्रेवल करके इथेन फ्यूचर में पहुंच जाता है। लेकिन लैंडिंग करते वक्त इथेन के सूट में आग लग जाती है और वह उठकर उस आग को बुझा रहा होता है, लेकिन वह आग बुझती नहीं है। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उसे ताज्जुब भी होता है क्योंकि पहली बार उसने इतने सारे पेड़ पौधे देखे होते हैं और नेचुरल ऑक्सीजन को फील करता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वह घूम घूम के मज़े ले रहा होता है। दोस्तों, अब आप ये तो फील कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। सो गाइस, प्लीज सेव ट्रीज एंड वाटर। चलिए वापस मूवी में चलते हैं। इथेन को वह गैजेट दिखाई देता है जो साइंटिस्ट बिल्ली ने दिया होता है। उसे उठा के इथेन रास्ता फॉलो कर रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक कंकाल दिखाई देता है। उसे देखकर इथेन बहुत डर जाता है। उसके कॉलर पर देखता है तो इथेन वाइट करके लिखा हुआ है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वह उसी का नाम होता है और वह उसी का कंकाल भी होता है और उसकी खोपड़ी पर एक गोली का निशान होता है। उस कंकाल के पास वैसा ही गैजेट होता है जो उसके हाथ में होता है और कंकाल के हाथ में सेम वैसे ही घड़ी दिखती है जो उसके पापा ने उसको बर्थडे पे दी होती है। अब उसको अपनी प्रेजेंट घड़ी के बाजू में रख कर देखता है तो उस कंकाल की घड़ी में ग्रीन लाइट जल रही होती है और उसकी घड़ी में रेड लाइट जल रही होती है, पर देखने पर सेम एक जैसी होती है। इथेन उस कंकाल के गैजेट को चलाने की कोशिश करता है पर उसमें ज़्यादा बैटरी नहीं होती है तो उसमें से कुछ आवाज़ें आती है और लास्ट में गोली मारने की आवाज़ आती है। तभी उसे गैजेट का चार्ज ख़त्म हो जाता है
और वो बंद हो जाती है। वह यह सोचता है कि जैसी आवाज़ मैंने इस ऑडियो में सुनी है वैसी मैंने कहीं तो ज़रूर सुनी है, पर उसे कुछ ज़्यादा याद आ रहा नहीं होता। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और इथेन उस गैजेट की मदद से आग जला लेता है। फिर वो कुछ फल वगैरह ढूंढ के खाता है। तभी आसमान से एक बिजली चमकती है और वह बिजली सीधा इथेन के पास आ रही होती है और उसमें से एक आदमी निकल कर आता है। यह सब देखकर इथेन को लगता है कि क्या यह वही आदमी है जिसकी मैंने आवाज़ सुनी थी, जो मुझे मारने आ रहा था। यह देखकर इथेन भागने लगता है। तभी इथेन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उस फल में जहर होता है। वह आदमी इथेन के चेस्ट पर एक इंजेक्शन लगाता है। तभी थोड़ी देर बाद इथेन को होश आ जाता है। इथेन उस आदमी को देखने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं उसका फ्रेंड जूड है। तब जूड कहता है कि तुमने वह जहरीला फल खाया था, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। मैं तुम्हें यहाँ बचाने और ले जाने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। यह हमें उस गैजेट से पता चला था। दूसरे दिन सुबह इथेन जूडो को वही कंकाल दिखाता है जो उसने देखा हुआ होता है। यह देखकर जूडो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद दोनों जल्दी जल्दी दवाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी वापस भी जाना है। फिर वह अपनी गैजेट से हेल्प मांगते हैं। वह उसको नया रूट दिखाता है। उसको फॉलो करते जाते हैं। आगे उनको एक दरवाज़ा दिखता है। फिर इथेन दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जूडो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसे डोर में से एक इंस्ट्रूमेंट निकलता है जो इथेन की आंखें स्कैन करता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और थोड़ी दूर चलने के बाद एक सिस्टम को देखते हैं। उस पर लिखा हुआ होता है वेलकम इथेन। तभी मशीन में आता है कि डीएनए को एनालाइज करना होगा। वह जैसे ही सिस्टम के आगे हाथ दिखाता है, उसके हाथ में जो घड़ी होती है वह अपने आप उसका खून निकालती है और देखते ही देखते उस घड़ी की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। फिर यहाँ लोग समझ जाते हैं कि हम क्रॉनिकॉर्प कंपनी में ही है। उस सिस्टम की मदद से इथेन उस मशीन के आखिरी इंसिडेंट को देखने की कोशिश करता है। तभी उस मशीन के थ्रू होलोग्राम की हेल्प से उसके पापा और रेजिना का एक वीडियो शो होता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि उस टाइम मशीन पर सेंड इथेन माइट लिखा हुआ है और यह सब देखकर इथेन के पापा भी शॉक हो जाते हैं और रेजिना उनसे पूछती है कि ये इथेन का नाम कैसे जानते हैं और उसे क्यों बुला रहे हैं। तो रिचर्ड उसे कहता है कि यह तो मुझे भी नहीं मालूम। रेजिना पूछती है कि वह लोग हमें मैसेज क्यों भेज रहे हैं, वो लोग यहाँ आकर हमसे बात भी तो कर सकते हैं। तभी उसके जवाब में बिली कहता है कि पावर फेल हो रहा है। अगर पावर की कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस तरफ से इस तरफ कोई भी आ सकता है। वीडियो प्ले होने के बाद ही वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तभी इथेन को जूडो पर कुछ शक होता है। वह जूडो से पूछता है कि जहरीले फल खाने पर डॉक्टर या साइंटिस्ट कोई भी आ सकता था, पर तुम ही क्यों आए। लेकिन जूडो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बोलता है कि अपने पास इन सब बातों का टाइम नहीं है। आओ हम यहाँ से निकलकर पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम तुम्हारी वाइफ को बचा सकते हैं। लेकिन इथेन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि तुम मेरी वाइफ का नाम लेकर मुझे यूज़ कर रहे हो। इथेन जूडो से लड़ने लगता है। टाइम मशीन को लॉन्च होने में अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे और उसमें अब वह काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इन 3 घंटों के अंदर उन दोनों को 3 काम करने हैं। पहला कि इस तरफ से उस तरफ मैसेज किसने भेजा था। दूसरा, ऑक्सीजन सिकनेस की दवाई और पावर प्रॉब्लम को कैसे ठीक करा जाए, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर धमाका भी हो सकता है। अब वो सिटी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ यहाँ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर सारे लोग ऑक्सीजन ना होने के कारण मर चुके हैं और वहाँ पर लाइन से ढेर सारे कंकाल हैं। उन्हें वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं मिलता है। इधर अपनी वाइफ की क्लासरूम की जगह पर जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ और दूसरे स्टूडेंट का भी कंकाल होता है। अपनी वाइफ के कंकाल को देखकर इथेन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ में वही फूल देखता है जो जाते वक्त वो उसके बेड पर छोड़कर आया था और उस फूल के पत्ते पर लिखा होता है कि तुम यहाँ वापस ज़रूर आओगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। और वह रोने लगता है। तभी इथेन गुस्से में जूडो से कहता है कि हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी इथेन उसे कंकाल वाले गैजेट की वॉइस फिर से सुनता है तो उसमें वही आवाज़ होती है जो आवाज़ जूडो की होती है। तभी इथेन सोचता है कि जूडो कहीं मुझे मारने तो नहीं आया है। यह सब देखकर जूडो भी बहुत डर जाता है
फौरन जूडो अपने पास रखी हुई पिस्तौल को निकालता है और इथेन को धमकाने लगता है। जूडो इथेन से बोलता है कि आखिरी में मैंने तुम्हें शूट नहीं किया और तुम मरे भी नहीं हो। इस इंसिडेंट को अब बदल दिया गया है। तभी उनको एक मॉर्निंग मैसेज आता है कि 2 घंटे में पावर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। उसको सुनते ही वह दोनों सोचते हैं कि पहले 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पाए, पर एटलीस्ट लास्ट वाली प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही होगा। फिर वह दोनों सुरंग की तरफ जाते हैं और वह वही जगह होती है जहाँ इथेन पास्ट में काम कर रहा होता है। इथेन उस जगह की पावर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसी वक्त उस रूम का दरवाज़ा बंद होने लगता है। रूम के बाहर खड़ा हुआ जोड़ो भागकर उसको रोकते हुए इथेन को बाहर आने को कहता है। इसके लिए इथेन कहता है कि मैं भी बाहर आ गया तो यहाँ की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, मैं बाहर आ गया तो धमाका होकर सब बर्बाद हो जाएगा। अब इथेन जूडो को धक्का देकर वो उस रूम में ही बंद हो जाता है। जूडो बाहर से बहुत चिल्ला रहा होता है। उस रूम में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी जूडो उस रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और बेहोश हुए इथेन को वहां से उठाकर ले जाता है और पावर सप्लाई फिर से ठीक हो जाती है। इथेन इस जगह की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, पर जूडो उसे कुछ भी जानने नहीं देता। इसीलिए जूडो और उसकी लड़ाई भी हो जाती है। तभी इथेन को एक आइडिया आता है। अपनी ये नए गैजेट की बैटरी को निकालकर उस कंकाल वाली गैजेट में डाल देता है, जिससे वह गैजेट चलने लगता है और उसमें वीडियो प्ले करता है। इसी बीच इथेन जूडो को धक्का मार के कमरे में बंद कर देता है। आखिर में रिचर्ड के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए इथेन वह वीडियो प्ले करता है। उसमें दिखाई देता है कि रिचर्ड इथेन से बात कर रहा है कि तुम्हारे डीएनए से ही यह मशीन एक्टिवेट होगी। यह मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो लोग इसका बुरा उपयोग करेंगे। तुम्हें ही सबको बचाना होगा। तभी वह सीन आता है जब इथेन के बर्थडे के दिन उसकी माँ और इथेन को रिचर्ड लैब बुलाता है और फोन कट होने के बाद रेजिना रिचर्ड के पास आकर कहती है कि इन सबको बर्बाद होने दो। इन सबके मरने से हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि यह लोग मर गए तो दुनिया फिर से ठीक हो जाएगी और पेड़ पौधे वापस उगने लगेंगे और बहुत सारी ऑक्सीजन बनने लगेगी। अब रेजिना चाहती है कि वही फ्यूचर में जाए और फ्यूचर में बच पाए। रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे के डीएनए रहेगा तो ही यह मशीन चल पाएगी। तभी रेजिना बिल्ली से कहती है कि तुम यह मशीन ऑपरेट करना आती है। बिल्ली कहता है हाँ मुझे आती है, और जैसे ही वह हाँ कहता है वैसे ही रेजिना रिचर्ड को गोली मार देती है। इसी वजह से उस दिन इथेन और उसकी माँ को बचाने रिचर्ड नहीं आ पाता। यह सब देखकर इथेन को बहुत गलत लगता है और अपने पापा के लिए नफरत उसके मन से चली जाती है। तभी जूडो उस रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और वह वीडियो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसमें रेजिना रिचर्ड को शूट करने के बाद जूडो से कहती है कि इथेन की माँ को मार डालो और इथेन को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। इथेन इस मिशन की चाबी है और हम इस मिशन तक तभी पहुँच पाएंगे जब इथेन हमारे साथ होगा। यह सब देखने के बाद इथेन गुस्सा होकर कहता है कि तुमने भी मुझे यूज़ किया है, और जूडो को देखकर चिल्लाता है। पर जूडो उसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही यूज़ किया गया है। अब जूडो अपने आप को सच साबित करने के लिए अपने आप के ऊपर गोली चला लेता है और वहीं पर ही मर जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेजिना ने जूडो को इसलिए भेजा होता है ताकि वह इथेन के डीएनए से फ्यूचर में टाइम मशीन चालू कर सके। वही उसका मेन मोटो होता है। तभी इथेन यह सोच रहा होता है कि उसे रेजिना को यहाँ आने से कैसे रोका जाए। तभी अचानक उसके पापा का भेजा हुआ फर्स्ट मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि यह मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। तभी दूसरी तरफ रेजिना टाइम ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वह जूडो का इंतजार कर रही होती है कि जैसे ही जूडो इथेन को मारकर आएगा वैसे ही वह टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में पहुंच जाएगी, फिर जूडो को भी मार देगी। थोड़ी ही देर में मशीन में काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही 0 आता है वह सब खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे ही वह आएगा तुरंत उसे शूट कर देंगे। लेकिन वह ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस मशीन में बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे होते हैं और उसी के साथ यह मशीन शटडाउन हो जाती है। कट करके दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मशीन को बंद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यह सब देखकर रेजिना बहुत चिल्लाती है और बहुत गुस्सा करती है और उसे पेड़ पौधों के साथ इथेन ने उसे वीडियो को भी भेजा होता है जिसमें रेजिना रिचर्ड को मार रही होती है। उसी के साथ
उसने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट भी भेजा हुआ रहता है। तभी उस वीडियो की वजह से रेजिना को पुलिस आकर पकड़ लेती है और इन पेड़ पौधों के साथ सभी लोग और नए पेड़ पौधे भी लगाते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए ये पेड़ पौधे भेज दिए हैं। उसकी वाइफ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह इथेन का ही काम है। तभी एक लड़की आकर इथेन की वाइफ को एक बॉक्स देती है, जिसे खोलकर वह देखती है कि उसमें एक असली का फूल होता है। उसको देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही आगे हम देखते हैं कि इथेन फ्यूचर में ही रह जाता है, लेकिन वह भागकर सिटी में जाकर देखता है कि अब थोड़े बहुत लोग जिंदा हैं और वह ये सब देखकर बहुत खुश होता है। और यह मूवी पेड़ पौधों को दिखाते हुए खत्म हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।